हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनके बीच क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इन दोनों के बीच होगा वही रिलेशन यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मालूम है वर्षा और बादल के बीच क्या रिलेशन होगा। तो वर्षा बादलों से होती है, ये हमें पता है। ठीक इसी प्रकार जो ऊष्मा होती है वह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं रीजनिंग में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। लुप्त संख्या को ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच रिलेशन देखना है क्या होगा। यहाँ पर यदि हम देखें 15 में 5 प्लस कर दें तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ यदि हम 21 में 5 प्लस करते हैं तो 26 होगा, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हमें कोई दूसरा लॉजिक लगाना होगा। तो दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, यदि हम यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दें तो 225 हो जाएगा। और यदि हम इनका गुणा करें 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अंकों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें 20 मिलता है। तो ये तो यहाँ पर रिलेशन मिल गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर करें आप, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है। अब इनका गुणा करिए, 4 चौके 16 गुणित 1 मतलब 16 ही आएगा। तो यहाँ पर 16 हमारा राइट आंसर होगा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको बताना है कि जो एक क्वेश्चन मार्क है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो ये ऊपर अंक दिए गए हैं इन अंकों से कैसे नीचे वाला अंक बनाया जा सकता है, चाहे आप जोड़ें, घटाएं या फिर गुणा करें, है ना। तो यहाँ पर यदि हम जोड़ते हैं 3 और 5 को तो 8 और 8 16 होगा। 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 मिल जाएगा। यहाँ भी देख लो, 7 6 13 और 8 21 होगा। 21 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। लेकिन हमें तो 50 दिया हुआ है, मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। हमें यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक लगा के देखना होगा। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, आप एक काम करिए, इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करिए और इसको प्लस कर दीजिए। तो 3 गुणित 5 हो जाएगा 15 और प्लस 8 हो जाएगा, तो 15 और 8 23 होता है। ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ करिए, 7 गुणित 6 प्लस 8 तो 7 6 42 और 8 50 हो जाएगा, बिल्कुल। अब ऐसा ही यहाँ पर कीजिए आप, 9 गुणित 6 प्लस 4 तो 9 गुणित 6 हो जाएगा 54 और 54 में 4 जोड़ेगा तो हो जाएगा 58। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। और यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। कबूतर, पक्षियों, कुत्तों, इनका आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं इनके बीच रिलेशन देखिए कि इनके बीच कोई रिलेशन तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम देखें, कबूतर क्या है, एक पक्षी है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा। लेकिन कुत्ता यहाँ पर एक अलग है, तो हम क्या करेंगे, ए हो गया हमारा कबूतर जो क्या है पक्षी के अंतर्गत आएगा, और ए हो गया कुत्ता। कुत्ता और कबूतर का कोई रिलेशन नहीं है, ना पक्षी के साथ है, इसलिए इनका अलग अलग होगा। तो ऐसा दिया है, मैं विकल्प ए में
है ना, ए वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर की पहचान करें। विषम अक्षर बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। यहाँ पर क्या है, बी सी ई है। तो यहाँ पर आप देखें बी से सी में क्या है, +1 हुआ है और सी से ई में क्या है, +2 हुआ है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप देखें डब्ल्यू एक्स जेड को लें तो डब्ल्यू से एक्स कब आएगा, जब आप +1 करेंगे, और एक्स से जेड कब आएगा, जब आप +2 करेंगे, है ना। अब क्या है, एम एन पी, एम से एन कब आएगा, जब आप +1 करेंगे, और एन से पी कब आएगा, जब +2 करेंगे। अब क्या बचा हमारा, जी एच के, क्या है, जी एच के। तो जी से एच कब आएगा, जब आप +1 करेंगे, और एस से के कब आएगा, जब आप +3 करेंगे, क्योंकि एच आता है 8 नंबर पर और के आता है 11 पर, है ना। तो यहां पर हम देखें इन सभी में क्या था, +1 +2 +1 +2 +1 +2, लेकिन जो विकल्प डी में दिया है इसमें क्या है, +1 +3 हुआ है, अर्थात ये विषम समूह है यहाँ पर। तो हमें विषम समूह ही यहाँ पर बताना था, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, वृक्ष। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं सबसे पहले आप इनका रिलेशन देखिए कि इनका जो सीक्वेंस है उनकी सीक्वेंस में सबसे फर्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो लकड़ी है, जंगल है, वृक्ष है, फर्नीचर है, तो यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि जो वृक्ष होंगे वो कहाँ होंगे, जंगल में होंगे। और वृक्षों से क्या होगी, हमें लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। इतना तो आपको लॉजिक होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे जंगल। कहाँ जाएंगे, जंगल। जंगल में क्या मिलेगा हमें, वृक्ष, मतलब 4। वृक्षों से हमें क्या मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, 3 नंबर। और लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। तो 2 4 3 1 ऐसा हमें विकल्प सी में दिया है, अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। और आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है उतना जल्दी आप इनको समझेंगे। इसलिए आपसे बोलता हूं रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इससे बहुत फायदा होता है। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहां पर एक क्या है, एक सीरीज दी हुई है, इसमें आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको सीरीज को समझना होगा कि सीरीज में हो क्या रहा है। ये सीरीज घट रही है, बढ़ रही है, पहले आप वो देखें। तो यहां पर हम देखें 100 50 52 26, मतलब ये सीरीज क्या है, कम होती जा रही है। अर्थात यहां पर या तो आपको भाग करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये कमेगी, है ना। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। आप यहां पर देखें 100 से 50 कब ला सकते हैं आप, 100 से 50 कब ला सकते हैं, जब आप इसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है। अब 50 से 52 कब आएगा, जब आप इसमें +2 करेंगे, ठीक है। अब 52 से 26 कब आएगा, जब आप इसमें 2 से भाग देंगे। 26 से 28 कब आएगा, जब आप इसमें +2 करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक बार 2 से भाग हो रहा है, एक बार इसमें 2 प्लस हो रहा है, फिर से भाग हुआ 2 से, फिर से 2 प्लस हुआ। तो यहां पर क्या है, प्लस हो गया था 2, अब क्या किसकी बारी है, भाग की। तो अब देना हमें 2 से भाग, तो 28 में 2 से भाग लगाओ भाई, तो यहां पर क्या है 14 आ जाएगा। तो ऐसा दिया है विकल्प ए में, यही अपना राइट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीरीज में आपको ध्यान रखना है जो आपका लॉजिक है वह पूरी सीरीज पर काम करना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहां पर बताना है जो सर्कल है, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहां पर कौन सा अंक आएगा।
इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको क्या है, सामने का देखना होता है। जैसे 5 के सामने 128 है तो 5 से 128 कैसे बनेगा। 3 के सामने क्या है, 30 है तो 3 से 30 कैसे बनेगा, ये आपको मतलब लॉजिक लगाना होगा। तो यहां पर हम देखें 3 से जो 30 है वो कैसे बनेगा। यदि हम 3 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसमें हमने +3 कर दिया तो हमें मिल गया कितना, 30 मिल गया। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 5 से 128 कैसे होगा, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, इसमें +3 किया तो 128 हो जाएगा। मतलब लॉजिक हमारा काम कर रहा है। तो ऐसा ही यहां पर करो। 6 के सामने क्या आ जाएगा, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होगा 216, +3 कर दो तो 219 होगा। जो विकल्प बी में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब ये क्या है, अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है ना, यहां अल्फाबेट आ गए हैं। अब यहां पर देखिए आप, जो रिलेशन यहां पर है वही रिलेशन यहां भी होगा ना। तो आप यहां पर देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो यहां पर दिख ही रहा है आपको कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है और बी का अपोजिट वाई होता है ना। तो ठीक यहां भी होगा। एन का अपोजिट क्या होगा, तो एन का अपोजिट होगा एम, के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा, और एल का अपोजिट होगा ओ होगा। तो एम पी ओ ऐसा दिया है विकल्प ए में, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट में क्या होता है, दोनों का योग 27 होता है। जैसे एन आता है 14 पर और एम आता है 13 पर, तो 14 और 13 27 होता है। जैसे के कितना है, के है 11, इसका अपोजिट कितना होगा, 16 आना चाहिए तो 16 आता है पी पर। इस तरह से आप अपोजिट निकाल सकते हैं। ओके। चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट का देखना है, हवाई जहाज कहां उड़ते हैं। तो हवाई जहाज कहां उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। लेकिन आपको यहां पर इस प्रश्न के हिसाब से आंसर देना है कि आकाश को क्या कहा गया है, वहीं आपका आंसर होगा। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ।